16 मई 2008। लोकेशन थी नोएडा का सेक्टर 25 जलवायु विहार। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसा क्राइम हुआ जो इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल मर्डर मिस्ट्री बन गया। एक 14 साल की लड़की अपने ही बेडरूम में मृत मिलती है, और सबसे शॉकिंग बात कि किलर आज तक ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। ये है द स्टोरी ऑफ आरुषि तलवार। आरुषि तलवार, जिसका जन्म 24 जून 1993 को हुआ था, एक ब्राइट, इंटेलिजेंट और चेयरफुल स्टूडेंट थी। वो क्लास 9 में पढ़ती थी। अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। उनके पेरेंट्स डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों काफी सक्सेसफुल डेंटिस्ट थे। फैमिली एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी। उनके घर में एक डोमेस्टिक हेल्प भी काम करता था, जिसका नाम था हेमराज। हेमराज नेपाल का था। उसकी उम्र 45 साल थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था until the night of 15th May 2008। 15 मई 2008 शाम को आरुषि स्कूल से घर आती है, डिनर करती है रात के 9 बजे। उसके बाद 10 बजे के अराउंड वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। पेरेंट्स अपने रूम में चले जाते हैं, और ये लास्ट टाइम था जब आरुषि को जिंदा देखा गया था। अगली सुबह यानी कि 16 मई 2008, वक्त सुबह के 6 बजे, नुपुर तलवार आरुषि को जगाने जाती हैं। कमरा बाहर से बंद होता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो आरुषि अपने बेड पर डेड मिलती है, और उसका गला काटा गया था। रूम में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही था, और पूरा घर सडनली एक क्राइम सीन बन चुका था। पुलिस इमीडिएटली सस्पेक्ट करती है उनके डोमेस्टिक हेल्प हेमराज को, क्योंकि हेमराज मिसिंग था। पुलिस और मीडिया ने अनाउंस कर दिया कि सर्वेंट ही किलर है। लेकिन स्टोरी यहाँ ट्विस्ट लेती है। दिन था 17 मई 2008। पुलिस टेरेस का डोर ओपन करती है, और टेरेस पर उन्हें मिलता है हेमराज, लेकिन जिंदा नहीं, मरा हुआ। उसका मर्डर भी उसी स्टाइल में किया गया था जिस तरह से आरुषि को मारा गया था। तो अब सवाल बदल चुका था। अब सवाल यहाँ पे ये था कि अगर हेमराज किलर था तो हेमराज को किसने मारा। यूपी पुलिस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हैंडल करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सीरियस मिस्टेक्स होते हैं। क्राइम सीन सिक्योर नहीं किया गया था। नेबर्स अंदर आते रहे, मीडिया फ्रीली पूरे घर में मूव करती रही, और सारे एविडेंसेस कंटेमिनेट होते गए। और फिर पुलिस ने सस्पेशन शिफ्ट किया पेरेंट्स के ऊपर। 23 मई 2008 आरुषि की डेथ के सिर्फ एक हफ्ते बाद राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस की थ्योरी शॉकिंग थी। उन्होंने क्लेम किया कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। पुलिस ने सजेस्ट किया कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को ऑब्जेक्शनल सिचुएशन में पकड़ा था, जिसके बाद वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। उन्होंने गुस्से में आके दोनों का मर्डर कर दिया। इस चीज़ का कोई डायरेक्ट एविडेंस कभी नहीं मिला। फिर भी मीडिया ने पेरेंट्स को विलेन बना दिया। पब्लिक आउटरीच बढ़ने लगा, प्रेशर भी बढ़ता गया, और केस ट्रांसफर हुआ इंडिया के टॉप एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। मल्टीपल सस्पेक्ट को इंटरोगेट किया गया, नार्को टेस्ट हुए, फॉरेंसिक एनालिसिस भी हुआ। क्लियर आंसर नहीं मिला। साल 2010 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। उन्होंने कहा एविडेंस इनसफिशिएंट है, केस अनसॉल्व्ड है। लेकिन कोर्ट ने क्लोजर रिजेक्ट कर दिया और पेरेंट्स के अगेंस्ट ट्रायल ऑर्डर कर दिया। ट्रायल स्टार्ट होता है। कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एग्जामिन किए। सीबीआई ने आर्ग्यू किया कि पेरेंट्स ही क्लियर किलर हैं। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि कोई डायरेक्ट एविडेंसेस है नहीं, ना ही कोई विटनेस है, ना मर्डर वेपन रिकवर हुआ, ना ही कोई कन्फेशन। केस प्योरली सर्कमस्टेंशियल है। 26 नवंबर 2013 यानी कि 5 साल बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने वर्डिक्ट किया कि राजेश और नुपुर तलवार कन्विक्टेड हैं, और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। पेरेंट्स को जेल भेज दिया गया, और पूरा इंडिया इस बात पर शॉक था। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। तलवार ने अपील की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पूरा केस दोबारा से एग्जामिन किया, और 12 अक्टूबर 2017 को कोर्ट ने शॉकिंग डिसीजन दिया। तलवार को एक्विटल दिया। कोर्ट ने कहा एविडेंस इनसफिशिएंट है, प्रोसिक्यूशन गिल्ट प्रूव नहीं कर पाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। 4 साल जेल में रहने के बाद तलवार फ्री हो गए। आज 16 साल बाद भी कोई ऑफिशियली कन्विक्टेड नहीं है, ना कंफर्म किलर, ना क्लोजर, और हैं बहुत सारे सवाल कि क्या किलर घर के अंदर था, या कोई आउटसाइडर भी इस किलिंग में इन्वॉल्व था। क्या इन्वेस्टिगेशन एरर्स ने सच को डिस्ट्रॉय कर दिया था, या सच कभी सामने आया ही नहीं। आरुषि तलवार केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए
एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सच सबके सामने होते हुए भी प्रूव नहीं हो पाता। एक 14 साल की लड़की जिसके लिए जस्टिस का सवाल आज भी अनआंसर्ड है। आपको क्या लगता है, क्या किलर पेरेंट्स थे या कोई और? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे डिटेल मिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इंडिया का एक और शॉकिंग अनसॉल्व मिस्ट्री।